प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रॉप बोर्ड में। बच्चों, हम लोग वास्तविक संख्या के सभी थ्योरी 6 वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं और अब हम लोग जो है इस वीडियो में वास्तविक संख्या के सबसे पहले प्रश्नावली 1.1 यानी 1.1 को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। तो ध्यान पूर्वक देखिएगा और यदि आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखा है तो पहले उन्हें देखिए और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए हम आज आपके लिए क्या करते हैं कि एनसीईआरटी किताब के हम लोग प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्या के चैप्टर को आज कवर करेंगे एकदम नए तरीके से। यदि आप भी बिहार बोर्ड 2026 में एग्जाम देने वाले हैं और तैयारी आपकी शुरुआत हो रही है तो ध्यान पूर्वक देखिएगा पूरे वीडियो को और हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से जो है यहाँ पे हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं, एक एक क्वेश्चन को देखते हैं और ध्यान पूर्वक समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए प्रश्नावली 1.1 का हम लोग का 1 नंबर सवाल दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं का ठीक है ना HCF ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। ऐसे आपसे बोला गया है कि यूक्लिड ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ठीक है ना, का प्रयोग कीजिए, ऐसे कहा गया है, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग को ये सबसे पहले लिखा हुआ है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए, मतलब कुल मिला के हम लोग को पहले का क्वेश्चन ही कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से हम लोग को मसा निकाल देना है, HCF निकाल देना है। और फिर आपसे कहता है कि यहाँ पे हम लोग को देख लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। सबसे पहला इसमें सवाल हम लोग को दिया है कि 135 और 225 दिया हुआ है ना। और फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे दूसरा हम लोग को दिया हुआ है 196 और हम लोग को दिया है 38,220 और हम लोग को तीसरा यहाँ पे सवाल दिया हुआ है कि 867 और 255, ठीक है। इस तरीके से हम लोग को 3 सवाल दिया है। तो चलिए बारी बारी से हम लोग इनको देखते हैं और फिर हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, ठीक है। तो आइए बात करते हैं कि सबसे पहले हम लोग के 135 और 225 मैं कहीं लिख लेता हूँ यहाँ पे कि 135 और 225 हम लोग का निकालना है। दूसरा 196 और देख लीजिए 38,220 का निकालना है और तीसरा 867 और 255 का निकालना है। और बहुत आसान तरीके से हम लोग इसे निकालेंगे। आपको ये वीडियो 6 में 6 नंबर वीडियो में हम लोगों ने भाग करने के तरीका को सीखा था और बड़ी बड़ी संख्याओं का हम लोग भाग जो है आसानी से कर सकते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला हम लोग के लिए है यहाँ पे कि दिया हुआ है 135 और जो है हम लोग को दिया है 225। इसका मसा निकालने के लिए आसान सा तरीका है। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग हल और यहाँ पे देखिए काम करेंगे, लिखेंगे माना की, यानी यहाँ पे मानना है काम, क्या करना है। तो इसमें जो बड़ी संख्या दिया है इसे आप A कह लो, ठीक है, और छोटी संख्या जो है उसको B कह लो। और फिर इसे हम लोग क्या करेंगे, जो भाग के लंबी प्रक्रिया होती है उस आधार पे हम लोग यहाँ पे HCF निकालेंगे जो आप पहले सीखे होंगे, ठीक है ना। ये अलग हम एक रफ का काम करेंगे। और देखिए हम बड़ी वाली इस 225 में संख्या में 135 से भाग लगाएंगे बहुत आसानी से। देखिए 1 से भाग नहीं लगाना है, सिखाया गया था। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम 13 से भाग लेंगे, ठीक है ना। तो 13 देखिए 2 अंक मिल रहा है तो इसमें भी 2 अंक शामिल कर लो, ठीक है ना। 135 का पढ़ा नहीं पढ़ना है, बहुत आसान है। तो 13 से देखो 13 दूना 26, 22 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 मरतबा लगाओ, 1 मरतबा लगाएंगे तो क्या होगा, तो 135 को 1 से गुना किया 135 मिलेगा, घटा लिया 5 से 5 के 0, 12 में से 3 गया 9 हो जाएगा, ये कैंसिल। अब देखो हम लोग को मसा निकालना है, इतना तो भाग के काम। मसा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इस तरह से फिर इसको भाजक बना देंगे शेषफल को और यहाँ ये जो भाजक है इसको यहाँ पे रख देंगे। ये तरीका होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 90 से लगाओ, यानी 90 से नहीं उतना 9 से लगाना है। 9 से देखो 1 अंक, तो 1 अंक इसमें 9 1 है, 9 से 1 तो नहीं कटेगा, 1 बढ़ा लो 13 मिलेगा। 9 से 13 को कटा लो कितना मिलेगा, 13 कम 13, 9 दूना 18 हो जाएगा, सॉरी 9 एकम 9 हो जाएगा, 9 दूना 18 ज्यादा हो जाएगा तो 1 मरतबा लगाओ, तो ये 90 एकम 90 होगा, घटा लो 5,
ये 13 में से 9 गया कितना होगा 4 है, ठीक है। और फिर ये क्या करेंगे, फिर इसको बनेंगे। ऐसा तब तक किया जाता है जब तक शेषफल 0 ना हो जाए, ठीक है। तो आइए फिर इस भाज्य को फिर यहाँ पे रखो और ये 45 से 2 मरतबा जाएगा, 45 दूना कितना मिलेगा 90। और देखिए जहां आया 0 वहीं पे हो गया समाप्त, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए भाग की प्रक्रिया कितने बार हुआ, ठीक है ना, ये आपको देखना है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे देखिए एक भाग की प्रक्रिया आपको ये हो रहा है, जहाँ पे 225 भाज्य का काम करेगा, 135 जो है भाजक का काम करेगा, एक यहाँ पे भागफल है और यहाँ पे 90 शेषफल है। फिर यहाँ पे देखिए एक और भाग की प्रक्रिया हो रहा है, ध्यान पूर्वक देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे एक दूसरा भाग की प्रक्रिया हो रही है जिसमें यहाँ पे देखिए भाज्य का काम 135 कर रहा है, भाजक का काम जो है 90 कर रहा है, और यहाँ भागफल का काम 1 कर रहा है, शेषफल का काम 45 कर रहा है। और सेम कहानी यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पे देखिए क्रॉस का मतलब है कि यहाँ पे 0 बच गया, ठीक है। तो कुल मिला के आइए इसी बात को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की सहायता से रखेंगे। तो यहाँ पे लिखने का तरीका होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से होता क्या है, तो a बराबर BQ प्लस R, ठीक है, लिखेंगे जहां पे R का मान 0 से बड़ा और बराबर तथा B से छोटा होता है। अब इसे पुट कीजिए तो देखिए यहाँ पहल का भाग की प्रक्रिया में देखो a की जगह पर क्या रखने वाले हैं, तो 225 रखने वाले हैं। B के जगह पर कितना रखने वाले हैं, तो यहाँ पे देखिए 135 रखने वाले हैं। Q बोले तो भागफल कितना आया है, 1 आया है। शेषफल इसके लिए कितना मिला है, 90 मिला है। यह एक चरण हो, है ना, और ये एक चरणबद्ध तरीका भी होता है। फिर यहाँ पे देखिए दूसरे भाग की प्रक्रिया उसके आगे रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए a के जगह पर काम करने वाले 135 होगा, यानी इस बात को यहाँ पे रख दिया जाता है। शेषफल को यहाँ पे रख देंगे, 90 से भाग लगा रहे हैं, 90 से 1 मरतबा हुआ और यहाँ पे शेषफल हम लोग का 45 मिला। फिर ये 2 हो गया, 2 हो गया, इसका मतलब 2 भाग का काम हो गया। तीसरा रख दीजिए, तो तीसरा यहाँ पे देखो 90 हो गया। फिर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग को 45 से लग रहा है और 45 से 2 मरतबा आया, शेषफल 0 हो गया। अब यहाँ पे जो B का काम कर रहा है यानी जो भाजक हो रहा है वही मसा होता है, यानी यहाँ पे हम कहेंगे कि इसलिए हम लोग के यहाँ पे देखो B मिला। B बोले तो लास्ट में हमको भाजक मिल गया इतना, और इसलिए कह देंगे कि अतः हम लोग का HCF जो होगा यानी मसा जो होगा, या बोले तो HCF जो होगा कितना कितना का दे रहा था, तो सवाल दे रहा था कि 135 और 225 का, यहाँ पे HCF कितना मिलेगा, तो 45 मिलेगा, ठीक है। और एक और इसमें आपको शानदार बात बताते हैं, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग को सवाल जिसे दे रखा था कि 225 और 135 का मसा निकालना है ना। और इस प्रकार हम लोग को देखा था कि फाइनली हम लोग को मसा कितना मिला, तो 45 मिला, है ना। इसी तरीके से देखा जाए तो हम कह दें कि 135 और 90 का भी मसा निकालेंगे 45 आएगा। फिर इस 90 और 45 का मसा निकालेंगे तभी भी 45 आएगा। यानी हम इस बात को ऐसे भी कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इस भाग की प्रक्रिया को आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ एक ऑब्जर्वेशन है, एक निष्कर्ष है इसमें से कि क्या क्या हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से एक चीज हो सकता है कि हम ऐसा कह सकते हैं कि मासा चाहे HCF जो भी कहिए, मासा यहाँ पे निकाला गया 135 225 का मासा, वही मासा होगा किसका किसका, तो 90 और याद रखिएगा 90 और 135 का हो जाएगा, है ना, 135 का मासा। और फिर वही मासा जो है इस 45 और 90 का मासा, ये सभी जो मासा जो होगा यह हमेशा जो है ये 45 के बराबर होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग को ऑब्जेक्टिव देकर भी पूछ लिया जाता है, जहां पे आपसे कह देगा कि मासा ऐसे A, B बराबर मासा कह दिया ऐसे Q, R, तो ये बराबर हो सकता है, ठीक है ना, सॉरी मासा होगा, ठीक है ना। यानी बोले तो भाज्य भाजक का मासा और फिर यहाँ भाजक और शेषफल का, सॉरी यहाँ पे क्या कहा, यानी यहाँ पे हम लोग ने कहा कि A B का मासा, फिर यहाँ B और R का मासा, ठीक है ना। यानी बोले तो यहाँ पे भाज्य और भाजक का मासा और यहाँ पे देखो भाजक और शेषफल का मासा हमेशा बराबर होता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये एक निष्कर्ष है, ये बहुत बेस्ट बात है। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे देखिए कि ये भाजक, सॉरी ये भाज्य और ये भाजक हो गया इसका मासा, और फिर इसके द्वारा जो यहाँ पे देखिए शेषफल बचा है, ठीक है ना, शेषफल का मासा और फिर ये भाजक का मासा, देखो ये शेषफल भाजक का मासा ये सब सेम ही होता है, ठीक है ना। यहाँ संख्या, फिर उसके आगे देखो शेषफल भाजक शेषफल भाजक शेषफल भाजक, इसी तरीके से हम मासा निकालते चले जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इसके लिए ये हम लोग को मासा निकल गया। सेम कहानी हम लोग को दूसरे क्वेश्चन के साथ करना है।
ठीक है। तो आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो आइए एक का देखते हैं हम लोग का दूसरा क्वेश्चन। एक का हम लोग का दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे है कितना, तो दिया हुआ है 196 और दिया है 38,220। बड़ी संख्या है ना, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बनाने का तरीका सेम वैसा ही कहना है, लिखना है सबसे पहले क्या हल, और लिखना है माना कि। इसमें बड़ी संख्या जो है उसको आप ए कह लो और छोटी संख्या है उसको बी कह लो। फिर इसी तरीके से भाग की क्रिया करो 38,220 में। देखो यहाँ पे एक से नहीं लगाना है, दो से, दो अंक यहाँ पे ले लिया 19, यहाँ पे देखिए दो अंक ले लिया 38, सीधे सीधे दो मरतबा कट जा रहा है। ना 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 ना, दो मरतबा पूरा पूरा नहीं कटाना है, क्योंकि 196 से भाग लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक मरतबा लगाएंगे, दो मरतबा हो रहा है उससे वो कम कर देंगे। तो 196 से यहाँ पे लगाएंगे तो कितना मिलेगा, 196 घटा लो, तो 12 से 6 गया 6, ये मिलेगा 7, 17 में से 9 गया 8, ये मिलेगा 2, 2 से गया 1 हो गया। बगल के ये 2 आ गया यहाँ पे, चूंकि भाग की प्रक्रिया भी जब तक ले समाप्त नहीं होगा तब तक ले हम यहाँ पे इसके शेषफल को भाजक नहीं बनाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा कि हम इसके शेषफल को भाजक तभी बनाएंगे जब भाग की एक क्रिया कंप्लीट हो जाए, खत्म हो जाए तब। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए 2 उतार लिया, अभी भाग इसमें और अंक बचा है, जब तक ले इसका पूरा खत्म नहीं होगा हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना होगा, ये 1800 हो गया। अब देखो तो ये अंक यहाँ 19 है, सॉरी यहाँ हमने 19 लिया है, तो यहाँ पे देखिए 2 अंक 18 लेंगे, 2 अंक 1 9 19 है, 2 अंक इसमें लेंगे, है ना, सेम तरीका होता है ना। तो ये तो कम हो जा रहा है, तो कम हो जा रहा है तो एक पढ़ा लो। अब 19 के पढ़ा से 186 से कम ढूंढ लो, है ना। तो 19 नवा कितना होता है, तो 19 नवा आप लोग जानते होंगे 171 होता है, बट 171 186 से कम हो जाएगा, है ना। तो 9 मरतबा लगाओ, 9 से गुना करो, 9 6 54, हासिल मिलेगा 5, 9 9 81 5 86, हासिल मिलेगा 8, 9 कम 9 8 17 हो जाएगा, है ना। घटा लेंगे कितना मिलेगा, 12 में से 4 गया 8, ये मिलेगा 15 में 6 गया 9, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। बगल क्या आ गया यहाँ पे 0, देखो कितना मरतबा आएगा देख लो यहाँ पे, तो 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक ले लो, और इससे कितना जगह 98 है, 95 लगा लो। देखो 5 से 5 36, 5 9 45, 3 48, हासिल मिलेगा 4, 5 कम 5 4 मिल जाएगा 9। यहाँ पे यार ये तो एक ही बार में खत्म हुई, सॉरी यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग क्या, कि एक ही बार भाग की प्रक्रिया हुआ और यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, है ना। शेष तो एकदम एक ही बार में, ये पूरे तरह से देखा जाए तो एक ही भाग की प्रक्रिया हुआ, दूसरा भाग की प्रक्रिया यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है ना, तो दूसरा भाग की प्रक्रिया नहीं हो रहा है, तो हम लोग बस एक ही चरण में कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से चलेंगे, a बराबर होगा बी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे शर्त लिखना बहुत जरूरी है कि r का मान 0 से बड़ा बराबर b से छोटा। बैठा लो, a के जगह पर मिलेगा 38,220, b हमने रखा 196, भागफल हमारा मिला 195 और शेषफल एक ही बार में कंप्लीट हो गया। अब देखो b के जगह पर कितना काम कर रहा है, तो b के जगह पर यहाँ पे देख सकते हैं कि b के जगह पर कितना मिला हम लोग को, तो यहाँ पे b के जगह पे 196 ही रह गया, यानी b बराबर हो गया 196 196, और कह देंगे अतः HCF कितना का निकाल रहे हैं, HCF हम लोग निकाल रहे हैं 196 और 38,220 का, और ये हम लोग को कितना मिल गया 196 ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग काम करेंगे इसके तीसरे पर। ठीक है, तो आइए इसका तीसरा देखते हैं, तीसरा भी बना देता हूँ, नहीं तो एक आपके लिए सवाल रख देता हूँ, आप लोग इसी तरीके से बनाकर, और यदि जिन जिन से बन जाए उससे एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा कि हम बना लिए सर, हम बना लिए। ठीक है, तो आइए इसमें तीसरा हम लोग का सवाल है, देख लीजिए तीसरा है हम लोग का 867 और 255, इसे आप लोग अपने से बना लीजिए। ठीक है ना, इसे अपने से बना लीजिए। ठीक है, तो 1 नंबर हम लोग का क्वेश्चन होता है कंप्लीट। आते हैं 2 नंबर पे, तो चलिए अब देखते हैं 2 नंबर सवाल। 2 नंबर सवाल हम लोग को कहता है, देखेंगे सबसे पहले कहता है कि दर्शाइए कि, ठीक है ना, दर्शाइए कि कोई भी, ठीक है ना, कोई भी धनात्मक, ठीक है ना, विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है ना, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5, ठीक है ना, 6q + 5 के रूप का होता है, ठीक है ना, के रूप का होता है। ठीक है ना, और आपसे बोल रहा है कि जहां ये q जो है, ये q जो है क्या है, तो q जो है कोई पूर्णांक है, q क्या है, तो कोई
पूर्णांक है, ऐसा हम लोगों से ये दूसरा सवाल पूछा जा रहा है, बोला जा रहा है, ठीक है ना। ध्यानपूर्वक देख लीजिए, कहता है कि दर्शाइए मतलब सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वो 6q+1 या 6+3 या 6+5 के रूप का होता है, जहां पे q कोई पूर्णांक है, ठीक है। अब पूर्णांक मतलब कोई धनात्मक पूर्णांक है। आइए हम लोग इसको देखते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के सवाल देख लिए। देखिए इसको बनाएंगे कैसे, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम ऐसा जादू बताने वाले हैं आपको कि आपकी आंखें चौड़ी रह जाएगी। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि इसको बनाने का एक आपके किताब के हिसाब से एक तरीका है, और मेरे पास एक ट्रिक है। अगर आप लोग कहिएगा तो मैं अलग से कमेंट कीजिए और बताइए कि अगर जिसको ट्रिक सीखना है वे लोग कमेंट कीजिए, और मैं अलग से एक बेहतरीन ट्रिक के साथ जो हम लोग को कभी ये दिक्कत नहीं होगा उसे मैं बना दूंगा, ठीक है। लेकिन अभी हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो किताब के जो तरीका है उसी तरीके से बताने हैं, ठीक है। तो इस 2 नंबर सवाल को बनाने का तरीका है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हम लोग को दिया है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5, ठीक। और यहाँ पे विषम की बात कर रहा है, तो विषम की बात कर रहा है तो क्या करेंगे, सम की बात करेगा तो क्या करेंगे, और पूर्णांक केवल बोलेगा तो क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो पहले इस बात को हम लोग समझते हैं। अगर मतलब यहाँ पे देखिए कि 6q बोला, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये कोई ना कोई संख्या को दर्शा रहा होगा, कोई ना कोई संख्या को दिखा रहा होगा। तो हम यहाँ पे कोई संख्या ए ही कह देंगे कि मान लीजिए कोई संख्या ए है जिसे ये दिखा रहा है, ठीक है ना। एक ही संख्या को ये मान लीजिए दिखाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम इस संख्या को मतलब 6 से भाग देना है तो एक बार एक शेषफल बच रहा है, चाहे 3 बचेगा चाहे 5 बचेगा, ऐसे कुछ बात हो रही है, ठीक है ना। तो कुल मिला के अलग अलग यहाँ पे क्यू होगा, क्यू का भागफल का मान अलग अलग होगा, तो इस प्रकार से हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे 3 से 10 को भाग लगा रहे हैं, 3 से मान लीजिए कि 11 को भाग लगा रहे हैं, 3 से ऐसे कुछ, तो अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। तो कुल मिला के आते हैं कि ऐसा होगा क्या, तो यहाँ पे देखिए बी का काम करेगा 6, और हम लोग जानते हैं कि शेषफल का मान बी से छोटा होता है, इसलिए आर का मान क्या होगा, तो 0 से लेके 5 तक होगा, है ना, 3 4 5 होगा। और यहाँ पे देखिए विषम की बात कर रहा है, तो विषम में हम सिर्फ इसमें विषम संख्या को रखेंगे, किसके जगह पर, आर के जगह पर। अगर सम बोलता तो हम सम के जगह पर 0 2 4 रखते, और यदि पूर्णांक बोलता तो सबको रखते, ठीक। सिंपल सा तरीका है, याद रखिएगा क्या है। तो अगर मतलब विषम जैसे इसमें बोल रहा है तो विषम संख्या रखेंगे 1 3 5। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में हम लोग आर के जगह पर 1 3 5 रखेंगे, यहाँ 6 का 6 रहेगा, ठीक है। भागफल कुछ भी निकल सकता है। और यहाँ पे देखिए सम बोलता है तो हम लोग रखेंगे 0 2 और उसके बाद 4, और यदि पूर्णांक केवल बोलता है तो हम लोग सारे को रखेंगे 0 1 2 3 4 5 सब रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सवाल में हम लोगों से बोला था कि क्या करना है कि दिखाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक जो है, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक जो है 6q+1 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। तो यहाँ पे बनाने का तरीका होगा, लिखेंगे सबसे पहले, माना कि ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। और फिर यहाँ पे दिखा देंगे कि b कितना होगा 6, और चूंकि दिखाएंगे कि चूंकि देखिए r का मान b से छोटा होता है, इसलिए r का मान हम लोग को 0 1 2 3 4 और 5 तक होगा। विषम की बात कर रहा है तो 1 3 5 रखेंगे, और लिखने का तरीका होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की हम लोग बात करेंगे, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम हम लोग जानते हैं a बराबर होता है bq+r, जहां पे r का मान जो होता है वह 0 से बड़ा और बराबर b से छोटा, बैठा दीजिए इसमें, यानी यहाँ पे बारी बारी से हम लोग r का मान 1 3 5 रखने वाले हैं, तो लिखेंगे r बराबर 1 रखने पर, ऐसा लिखने का तरीका होगा। और देखिए a बराबर b के जगह पर यहाँ पे 6 है, q का q रहने देते हैं, r 1 हो गया, और देखिए हम लोग को 6q+1 मिल गया, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे अब r बराबर कितना रखने पर, तो लिख देंगे विषम की बात कर रहे हैं तो r बराबर 3 रखने पर, तो r के जगह पर हम लोग 3 रखेंगे, तो मिलेगा a बराबर b के जगह पर ये 6, q का q, r की जगह पर 3, और फिर यहाँ पे देखिए विषम कह रहा है तो फिर कहेंगे अब, है ना, r बराबर कितना रखने पर, 5 रखने पर, और 5 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a बराबर 6 का 6 रहेगा b,
और Q का Q, R की जगह पर 5, बस यही इस तरह से दर्शा दीजिए, हो गया। ठीक है ना, यानी हम लोगों ने दर्शा दिया कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक जो है वह 6Q+1 या 6Q+3 या 6Q+5 के रूप का होता है। इससे भी आसान तरीका है जो हम अलग से आपको बताएंगे, कमेंट कीजिए, जरूर आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए ये 2 नंबर हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं इसका 3 नंबर। हाँ तो बच्चों चलिए हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 3। तीसरा हम लोग का सवाल क्या कहता है, तो तीसरा हम लोग का सवाल देखिए भाषा में दिया हुआ है। कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना जो है यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च करना मतलब वो जो मार्च करते हैं, मतलब नहीं होता है कि ये जो स्टैंडिंग करते हैं या ये क्या करते हैं, उसको बोले तो एक्सरसाइज टाइप का जो किया जाता है उसको बोल रहा है। यानी किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना है, मतलब कुल सेना जो है 616 है और उसके 32 को सदस्य यानी 32 के टुकड़ों में उसको बांटना है। कह रहा है कि समूहों को समान संख्या वाला स्तंभों में मार्च करना है, मतलब लाइन बाय लाइन, यानी 32 को बनाना है। कह रहा है कि बताइए कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी, इसमें वो मार्च कर सकते हैं, मतलब स्तंभों की संख्या क्या होगी, यानी कितने लाइनें बनेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। सवाल है हम लोग का 616 और 32 दिया हुआ है। बस इसके लिए करना क्या है, आपको HCF निकाल देना है यूक्लिड विभाजन से। तो इसके लिए भी बनाने का तरीका सेम भी होगा, वही होगा। आप मान लीजिए कि माना कि बड़ी संख्या जो उसमें दिया है उसको A कह देते हैं और छोटी संख्या जो दिया है उसको B कह देते हैं। और फिर हम लोग चलेंगे कहाँ से, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से चलेंगे, होता है A बराबर BQ प्लस R, और वहीं दिखाना है जहां R का मान 0 से बड़ा बराबर B से छोटा। और यहाँ पे देखिए 616 रख दिया, B के जगह पर 32 रख दिया। बोलिए कितना मर्तबा होगा, चलिए काम कर लेते हैं। तो यहाँ से 32 से भाग लगाएंगे, देखिए कितना मर्तबा आएगा, 3 यहाँ 6 हो गया, 2 मर्तबा पूरा नहीं करना है, 1 मर्तबा लगाना है। तो 32 से कम 32 घटा लिया 9, ये मिलेगा हम लोग को 5 में से 3 गया 2, ऊपर से गया 6। देखिए 3 से 2 नहीं कटेगा तो ये बढ़ा लेते हैं, है ना। तो 3 9 27 हो सकता है, 9 लगा लीजिए। तो 9 दूना कितना मिलेगा 18, है ना, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28 मिल जाएगा। 16 में से 8 गया 8 हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए एक भाग की प्रक्रिया पूरा हुआ, फिर 32 लगाऊं और ये 32 से 8 चौका 32 मिल जाएगा। इस तरह हम लोग का भाग की प्रक्रिया खत्म हो जाता है। तो 32 से देखो 19 मर्तबा हुआ, और यहाँ पे हम लोग को शेषफल इसके लिए मिला 8। फिर दूसरा स्टेप देखो, यहाँ पे 32 में हमने 8 से भाग लगा लिया, भागफल मिला 4, शेषफल मिल गया 0। और इस तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे देखिए B के जगह पर कितना हो रहा है, तो B के जगह पर जो हो रहा है यहाँ पे 8 हो रहा है, इसलिए कह देंगे इसलिए। हाँ तो इस प्रकार इसका HCF जो है वह कितना हो जाएगा, यानी 616 और 32 का यहाँ पे HCF हम लोग को मिल जाएगा 8, और इसलिए कहेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना हो जाएगा, कहेंगे अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या जो है वह कितना मिलेगा हम लोग को, तो अधिकतम संख्या हम लोग का 8 मिल जाएगा। यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने 3 सवाल जो है यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब चलिए देखते हैं चौथा सवाल। चलिए अब इस चैप्टर का हम लोग देखेंगे चौथा सवाल, और चौथा सवाल हम लोग का यहाँ पे कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके देखेंगे, ध्यानपूर्वक कहता है ना। इसे पूरा खत्म कर देते हैं। और देखिए 4 नंबर हम लोग का सवाल यहाँ पे दिया हुआ है। कहता है कि यूक्लिड विभाजन, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक, देख लेंगे, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, देखिए यहाँ पे सिर्फ पूर्णांक बोल रहे हैं, धनात्मक पूर्णांक बोल रहे हैं। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है वह कह रहा है किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक, कोई पूर्णांक मान लीजिए m है, और कहता है उसका वर्ग जो है ना, किसी पूर्णांक m के लिए यहाँ पे कह रहा है कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, इसे आप लोग देख लेंगे। ये 4 नंबर सवाल है। 4 नंबर सवाल हम लोग को यहाँ पे बोलता है, क्या बोला हुआ कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यानी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है किसी पूर्णांक m के लिए
3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए इसको बनाने का तरीका क्या होगा, यहाँ पे देखिए सबसे पहले वर्ग की बात कर दिया है ना। पिछले अभी मैंने क्वेश्चन में बताया है आपको कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 6 था वहां पे b के जगह पर, तो r का मान हम लोग को 1 से लेके कहाँ तक था, तो 5 तक था, है ना। यानी 3 4 5 इस तरीके से था। तो कुल मिला के हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे विषम कर रहे हैं तो 1 3 5 रखा, सम कहेगा तो 0 2 4 रखेंगे, और यदि पूर्णांक बोलता है तो सबको रखेंगे। यहाँ पर देखिए पूर्णांक बोल रहा है और पूर्णांक बोल रहा है और उसके बाद पूर्णांक बोल रहा है, तो समझो कि r के जो भी मान होगा वो सबको रखना पड़ेगा। और यहाँ पे एक और काम कर दिया है, एक और बात कर दिया है वर्ग का। तो वर्ग का बात किया है तो यहाँ पे आपको अलजेब्रा के एक फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा, a+b² और ये सभी लोग जानते होंगे। a+b² होता है क्या, a² + 2ab प्लस में b²। तो इसका हम लोग इसमें उपयोग करने वाले हैं। देख लीजिए धनात्मक पूर्णांक कोई m कहता है उसके लिए 3m या 3m+1 के रूप का आपसे बोला जा रहा है। तो चलिए हम लोग इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो बनाने का तरीका होगा, इसको लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ पे लिखेंगे उसी तरह कि माना कि यहाँ पे क्या कहेंगे, कहेंगे माना कि a एक क्या है, a एक क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, ऐसे मानेंगे हम लोग। मानने का तरीका होगा, कहेंगे माना कि a एक धनात्मक पूर्णांक है, और वहां पे देखिए b के जगह पर कितना कह देंगे, 3 कह देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं, फिर कहेंगे उसके नीचे कि यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि चूंकि r का मान जो है वो क्या होता है, b से छोटा होता है, इसलिए यहाँ पे r का मान क्या क्या हो सकता है, 3 है तो 0 1 और 2 हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग पूर्णांक सिर्फ बोला गया तो 0 1 2 ये तीनों टर्म जो है रख करके हम लोग यूक्लिड विभाजन में उस बात को साबित करेंगे। तो बनाने का तरीका होगा, लिखेंगे कहाँ से आगे, लिखना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, a बराबर BQ + R, जहाँ पे हम लोग जानते हैं कि r का मान 0 से बड़ा और बराबर b से छोटा, और यहाँ पे क्या करेंगे कि रख देंगे। तो मान लेते हैं कोई संख्या a है, b के जगह पर 3 हो गया, q का q रहने दिया, और यहाँ पे लिख दीजिए r बराबर क्या रखने पर, 0 रखने पर, उसके बाद ऐसे रखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 0 रखेंगे तो a बराबर b के जगह पर हो गया 3, q का q, r के जगह पर हम रख रहे हैं 0, यानी हमें मिलेगा a बराबर 3q। वर्ग की बात करें सवाल में तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे, मतलब देखिए वर्ग का मतलब है इधर का स्क्वायर करेंगे और फिर इधर का स्क्वायर करेंगे, तो क्या मिलेगा हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो a का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, a² होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 3 तिया 9q² होगा। हमें कर रहे 3q के रूप में सिद्ध करना है, 3m के रूप में। तो यहाँ पे a² रहने देंगे और यहाँ से 3 कॉमन निकाल देंगे, तो 3 तिया 9 ऐसे मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए a² मतलब धनात्मक पूर्णांक का वर्ग हो गया, और यहाँ पे 3, और ये इसको हम कुछ मान लेते हैं, m बोल रहा है तो m ही मान लेते हैं, कुछ और मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बगल में कह देंगे कि 3q² बराबर हमने क्या किया, तो m हमने इस तरह से मान लिया, और एक बात जो है हम लोग यहाँ पे साबित कर दिया। इसी तरह से अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब r बराबर कितना रखने पर, तो 0 पर हो गया, अब लिखेंगे 1 रखने पर, तो r के जगह पर अब 1 रख देंगे। तो 1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a बराबर वैसा ही रख दीजिए 3q + r के जगह पर 1। फिर इसके लिए भी क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, तो वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, तो यहाँ से भी हम लोग को दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, यानी हम लिखेंगे a का होल स्क्वायर और यहाँ 3q + 1 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 3q + 1 का होल स्क्वायर हो रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे 3q + 1 का होल स्क्वायर हो रहा है, और यह a + b के होल स्क्वायर पर बनेगा। तो a + b के होल स्क्वायर पर यहाँ पे बना देंगे, मैं को फिर से लिख लीजिएगा। और देखिए a + b के होल स्क्वायर पर बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कह देंगे, यहाँ पे हम लोग कहेंगे क्या, देख लीजिए कि a का स्क्वायर मिलेगा a², और यहाँ a + b का होल स्क्वायर तोड़िए, तो इसको a मान लो, इसको b मान लो, a + b का होल स्क्वायर के आधार पर। तो क्या होता है, a² यानी पहले वाला का स्क्वायर + 2ab, तक 2 के साथ में दोनों को गुना कर देंगे, यानी 3q + 1 + b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। चलो क्या मिलेगा बताओ, a², ये हो जाएगा 3 तिया 9q², ये 3 दूना 6q हो जाएगा, ये 1 का 1 हो जाएगा। हमें लाना है 3q + 1 के रूप में, तो यहाँ पे क्या करेंगे, a², और यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा क्या, तो 3 यहाँ से निकाल दो बाहर, तो 3 तिया 9, ये हो जाएगा 3 दूना 6, ये 1 बाहर हो गया। कोष्ठ के भीतर जो है उसको कुछ मान लेते हैं, n हमने कह लिया, और यहाँ पे देखिए 3q² + 2q को हमने क्या किया,
तो n हमने मान लिया। और इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे देखिए एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है ये 3m+1 या यहाँ पे कोई भी संख्या मान सकते हैं, इस प्रकार ये 3m+1 के रूप में हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आप फिर लिखेंगे अब r बराबर कितना है 2 रखने पर, ये तीनों के लिए बता देंगे, या इसी प्रकार कर सकते हैं r बराबर 3 रखने पर इतना होगा, या इसको बना सकते हैं। पूरा बनाएंगे तो लिखेंगे क्या है, फिर होगा a बराबर 3q प्लस r की जगह पर 2, और फिर इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे वर्ग करेंगे। तो दोनों तरफ इसके लिए वर्ग करेंगे तो क्या मिलेगा, तो a का स्क्वायर है, और यहाँ पे देखो हम लोग को क्या मिलेगा, तो 3q + 2 का होल स्क्वायर, और यहाँ से क्या मिल जाएगा हम लोग को, तो यहाँ पे फिर देखिए यहाँ पे हम लोग होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, a का स्क्वायर मिलेगा a स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 3q का होल स्क्वायर प्लस में 2 के साथ दोनों को गुणा 3q + 2 प्लस इसमें 2 का स्क्वायर कर देंगे, और हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ से a का स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर 9q है ना, और ये क्या होगा 3 दूना 6 दूना 12q, ये 2 दूना 4 मिलेगा। अब हमें क्या चाहिए 3m या 3m+1 सिर्फ चाहिए, यहाँ तो 4 आ गया, तो 4 आ गया तो क्या करेंगे, 4 तो 3 से डिवाइड होगा नहीं, तो यहाँ पे एक नया काम करेंगे कि 9q स्क्वायर प्लस ये 12q प्लस 4 के बदले में हम 3+1 कर देंगे, इतना में से कॉमन का निकाल लेंगे, तो ये स्क्वायर बराबर क्या होगा 3 हो जाएगा, 3q स्क्वायर 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, भाग लगेंगे इस 3 से, इन तीनों में भाग लगा रहे हैं, 3 तिया 3 चौका 3 एकम, और ये बाहर का एक रह गया, यानी हम लोग यहाँ पे a स्क्वायर ये 3 और इसके भीतर में जो भी है उसको कुछ मान लेते हैं, p मान लेते हैं, और इस तरह बगल में कर देंगे 3q स्क्वायर 4q + 1, इसको हमने क्या किया तो हमने p मान लिया, और इस प्रकार से हमने देखिए एक धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है उसके रूप में मिल गया। ठीक है, तो इतना हम लोग इसको बना देंगे। इस प्रकार हम लोग का देखिए 4 नंबर सवाल जो है कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग इस चैप्टर के 5वां सवाल को देखते हैं, और 5वां और इस चैप्टर का समझिए कि अंतिम सवाल है प्रश्नावली 1.1 का, और 5वां हम लोग का यहाँ पे सवाल कहता है, देख लीजिए, कहता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग करके, देखिए लिखा है कि यूक्लिड विभाजन, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का है ना प्रयोग करके ठीक है ना, दर्शाइए कि, यानी हम लोग को यहाँ पर भी वही काम करना है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक है ना, किसी धनात्मक है ना पूर्णांक का घन, अब देखिएगा इसको, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन बोल रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन जो है 9m या 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। अब ये सवाल हम लोगों से ये बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा इस सवाल को, है ना, बहुत बढ़िया सवाल है ना, एकदम नए तरीके का है। सवाल बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है, और हमें बताना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन के बारे में बात करें। घन का मतलब है कि पावर 3 करना पड़ेगा। ठीक है, जहां हम लोग वर्ग कर रहे थे तो पावर 2 कर रहे थे, वर्ग कहेगा पावर 2 और घन कहेगा तो पावर 3 करते हैं। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का 8 इसके रूप का होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 कह रहा है, तो हम लोग यहाँ पे अगर b के जगह पर 9 रखते हैं तो r के जगह पर 0 से लेकर 8 तक रखना पड़ेगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो उतना नहीं, यहाँ पे b के जगह 9 न कह के हम 3 भी रख के बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग 3 रख के बनाएंगे, और बनाने का तरीका देखिए कैसे होगा, तो सेम टू सेम वही कहानी होगी। बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कहेंगे कि माना कि a एक क्या है, तो एक धनात्मक पूर्णांक है, ऐसे मान लेंगे, और फिर यहाँ पे कह देंगे कि b बराबर कितना होगा, तो 3 कह दीजिए। फिर कहिए चूंकि r का मान b से छोटा होता है, तो फिर उसी तरह देखिए r का मान क्या होगा 0, 1 और 2 हो जाएगा। फिर वहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में रखेंगे इसको, तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन कहाँ से, एल्गोरिथम से या प्रमेय से, ठीक है ना, तो एल्गोरिथम से ऐसा लिखेंगे, क्या होगा a बराबर bq प्लस r, जहाँ पे हम लोग को क्या होगा, r का मान 0 से बड़ा और बराबर और b से छोटा, बारी बारी से रखिए, तो लिखेंगे r बराबर कितना रखने पर, तो 0 रखने पर। चलिए 0 रख के देखते हैं क्या होता है, तो a बराबर b के जगह पर 3, q और r के जगह पर 0, तो मिलेगा हम लोग को a बराबर
3 क्यू। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, घन की बात कर रहे हैं तो लिखेंगे दोनों तरफ देखिएगा, दोनों तरफ क्या करने पर, तो घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। घन करने का मतलब है कि पावर 3 करेंगे, तो 1 का पावर 3, यहाँ पे देखिए 3 क्यू का पावर 3 करेंगे, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को मिलेगा ए क्यू, और देखिए 3 का क्यू का मतलब है कि 3 को 3 बार गुना करेंगे, तो यहाँ 3 तिया 9 तिया कितना होता है, 27 होता है, 3 तिया 9 तिया 27, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 27 क्यू का पावर 3 हो जाएगा। हमें देखिए किस रूप में सिद्ध करना है, 9 के रूप में, तो यहाँ पे हम 9 कॉमन निकाल देंगे, यानी हो जाएगा ए क्यू बराबर 9 निकाल दीजिए, 9 तिया 27 क्यू, और यहाँ पे देखिए कोष्ट में जो भी है देखिए एक धनात्मक पूर्णांक का क्यू हो गया, घन हो गया, और यहाँ पे 9 इसको कुछ मान लो एम मान लिया, और बगल में दिखा देना है 3 क्यू का क्यू बराबर हमने क्या किया, तो एम हमने मान लिया। यह एक बात हो गया। फिर हम लोग को करा है 9m + 1, तो फिर लिखेंगे अब r बराबर कितना रखने पर, r बराबर अब रखेंगे 1 रखने पर, यानी r बराबर अगर हम लोग 1 रख देंगे तो क्या मिलेगा, देखो a बराबर यहाँ पे रखो क्या हो जाएगा, b के जगह पर कितना है 3 q, और r के जगह पे 1, फिर इसको दोनों तरफ क्या करेंगे, वैसा ही काम करना है, दोनों तरफ क्या करेंगे, तो घन करेंगे। अब घन करेंगे तो यहाँ पे देखिए 1 का क्यू होगा, और यहाँ पे देखिए 3q + 1 का क्यू करना पड़ेगा, यानी a + b का होल क्यू का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे बनाते हैं फिर से, तो यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे इसको, तो इसको घन करेंगे, तो यहाँ पे देखिए a का क्यू ए क्यू हो गया, और यहाँ पे देखिए फॉर्मूला होता है ए क्यू, यानी यहाँ 3 का क्यू, फिर 3, और ये देखिए इसका वर्ग इसका गुना है ना, तो 3q का स्क्वायर और 1 का गुना, फिर क्या करेंगे प्लस, ठीक है ना, फिर क्या करेंगे 3 के साथ इसका गुना फिर इसका वर्ग, पहले इसका वर्ग इसका गुना फिर इसका गुना उसका वर्ग, यानी यहाँ पे 3q का गुना हो जाएगा, 1 का वर्ग करेंगे, और फिर b का क्यू यानी 1 का क्यू हो जाएगा, ठीक है, 1 का क्यू हो जाएगा। यहाँ पे 3 का क्यू करेंगे, 3 तिया 9 तिया 27 क्यू हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 3, यहाँ 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 क्यू स्क्वायर हो गया, 1 से गुना करेंगे 1 रहेगा। यहाँ पे देखिए 3 तिया 9 क्यू, 1 से गुना किया 1, 1 का क्यू 1, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से गुना कर लेते हैं हम लोग, क्या मिलेगा, तो 27 क्यू का क्यू हो गया, 9 तिया 27 क्यू का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे 9 एकम 9 क्यू हो गया, 1 का 1 हो गया। इतना में से देखिए 9 कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग 9 कॉमन निकाल देंगे, 9 तिया 27 हो जाएगा, यहाँ पे 9 से फिर 9 तिया लग जाएगा 3 मरतबा, तो 9 3 मरतबा आएगा, फिर 9 यहाँ दे देखिए 1 मरतबा आएगा, क्यू का क्यू ये बाहर 1 का। अब कोष्ट में जो भी है उसको मान लीजिए, यहाँ पे m माने हुए हैं m, तो यहाँ पे n मान लेते हैं, n प्लस इतना, और कोष्ट के भीतर जो भी है 3q का q 3q स्क्वायर प्लस q, इतना को हमने क्या किया, तो n मान लिया। इस तरह हम लोग को देखिए यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक का घन जो है यहाँ पे 9m + 1 यानी बोले तो n हो गया, इस रूप में सिद्ध हो गया। फिर आप लिखेंगे अब r बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर, तो r के जगह पर 2 रखेंगे तो a बराबर क्या होगा 3, और उसके बाद क्या होगा b के जगह पर b के जगह पर 3, q का q, r की जगह पर 2, फिर इसके तरफ क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करने पर, घन करने पर, तो दोनों तरफ घन करेंगे, फिर वही फॉर्मूला लगेंगे a + b का होल क्यू, और देखिए हम लोग को यहाँ से क्या मिल सकता है, तो a + b का होल क्यू करेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ से, तो a का क्यू, और यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा बराबर में 3q + 2 का होल क्यू। अब यहाँ पर भी a + b का होल क्यू लगाएंगे, तो यहाँ पे हो गया a का क्यू, और यहाँ पे देखिए 3q का क्यू है ना, q प्लस, फिर क्या करेंगे वही तरीका है, 3 के साथ इस फर्स्ट वाले का स्क्वायर करना है और इसको गुना करना है, फिर क्या करेंगे 3 के साथ पहले का गुना करना है, दूसरे का फिर स्क्वायर करना है ना, और फिर यहाँ पे देखिए 2 का क्यू करना है, तरीका वही है। क्या हो जाएगा, a क्यू बराबर 3 तिया 9 तिया 27 का क्यू, यहाँ पे मिल गया 3, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 क्यू स्क्वायर, ये 2 का 2 साथ में रहेगा गुना में। आगे देखिए यहाँ से क्या मिल जाएगा 3 तिया 9, 9 क्यू, और यहाँ पे गुना में हो जाएगा 4 प्लस 2 का क्यू हो जाएगा 8 यानी यहाँ से मिलेगा 1 का क्यू, यहाँ पे देखिए 27 क्यू का क्यू हो गया, और यहाँ पे देखिए 9 तिया 27 दूना 54 हो जाएगा क्यू स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 9 चौका 36 मिल जाएगा है ना, 9 चौका 36 क्यू हो जाएगा, यहाँ पे 8 काट हो जाएगा। हम लोग को देखिए इतना में से 9 कॉमन हो सकता है, तो 1 का क्यू क्या मिलेगा, तो 1 का क्यू यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा, 9 निकाल देंगे, 9 तिया 27 का क्यू, 9 छक्के 54 हो जाएगा, और 9 चौका ये 36 हो जाएगा, ये 8 का 8 रह गया, यानी यहाँ पे देखिए धनात्मक पूर्णांक का वर्ग यहाँ पे ही आ गया 9, यहाँ पे कुछ और मान लेते हैं p + 8, और कोष्ट में जो भी है उसको हमने क्या किया p मान लिया, इस तरह रख दिया है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि एक धनात्मक पूर्णांक का घन जो है यहाँ 9m
या 9m+1 या 9m+8 के रूप में हम लोग को मिली है। इस प्रकार हम लोग को वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 जो है हम लोग का पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं 1.2 प्रश्नावली को लेकर।